Hello friends, I am Rasmi Patel. Today we learn for class 10. In previous video we learn footprint without footprint. Video we learned half lesson. Today we continue this lesson in this video. We start our lesson. It was a quiet, kindly voice, but one with firmness in it. A woman was standing in the doorway and Sari was rubbing against her. तो ये जो लेडी थी वो कैसी थी? एक क्वाइट काइंड वॉइस वाली लेडी थी और उसके अंदर एक फॉर्मनेस थी, एक मक्कमता थी। एंड वो एक डोर जो लेडी थी वो डोर पे खड़ी हुई थी और उस जो सैरी जो डॉग था वो उसके सामने आया, उसे रब करने लग गया था। आपको पता होगा कि जो हमारे घर पे जो पैट डॉग होता है वो हमारे कैसे कैसे रबिंग करता है, वैसे ही वो डॉग जो सैरी था वो इस लेडी के साथ रबिंग कर रहा था, अपनी बॉडी को टच कर रहा था। तो जो हॉरेस था चोर, उसे लगा कि ये घर की ऑनर ही है। सी वॉज यंग, क्वाइट प्रिटी एंड वॉज ड्रेस इन रेड। सी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेट द ऑर्नामेंट्स दे। और वो लेडी कैसी थी? तो लेडी जो थी वो एक यंग लेडी थी, दिखने में भी सुंदर थी, क्वाइट प्रिटी थी और उसने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई है और वो चल के वो फायर प्लेस के पास जाते। सिट डाउन सैरी, सी सेड, एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन away from a month. She smiled at Horace and went on. However, I came back just in time, though I didn't expect to meet a burglar. एक मंथ के लिए हम कहाँ गए? लंदन गए हुए। यही सबको लगता था। वो हॉरिस को स्माइल करके कहती है, और पर वो ये भी कह रही है कि मुझे ये नहीं पता था कि मैं जब यहाँ आऊँगी तो मुझे एक चोर मेरी मुलाकात एक चोर के साथ होगी। Horace had just hoped because she seemed to be amused at meeting him. He might avoid trouble if he treat her the right way. He replied, I didn't expect to meet one of the family. हॉरिस भी ये कह रहा है क्या कि एक घर की ऑनर के साथ उसे मिलके उसे अम्यूज हो गया था, वो आश्चर्य में पड़ गया था। इन्हें सोचा नहीं था कि वो घर के किसी फैमिली मेम्बर से मिलेगा। तो कैसे भी करके वो वहाँ से अब हॉरिस जो है इस घर से निकलना चाहता है, तो अच्छे से ट्रीट करना चाहता है। वो सोचता है कि मैं अच्छा बिहेव करूँगा तो वो मुझे यहाँ से जाने देगी। तो वो रिप्लाई करता है कि मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरे भी एक घर की फैमिली के साथ कोई मेंबर के साथ मीटिंग होगी, मैं उसे मिलूँगा। सी नॉडेड, आई सी वॉट एंड inconvenience it is for you to meet me. What are you going to do? Okay. तो जो लेडी है उसके जो हेड नॉट एट करते मीन्स हिलाती हुई उसके पास आती है। क्या लगा ऐसी कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके, कोई अड़चन आएगी, और आप क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू गोइंग टू डू? और आई सेड माय फर्स्ट थॉट वाज टू रन। जब आप उन्हें मिले, घर के फेस में मिले, तो हॉरेस कह रहा है फर्स्ट कि पहले तो मेरे मन में क्या विचार आया कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। आई रन। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, दे गेट यू एट वंस। तो चौकस आप ऐसा ही करोगे, ओके। पर आप टेलीफोन क्या है कि आप जब भागोगे तो मैं पुलिस को टेलीफोन करूँगी, कॉल करूँगी और वो आपको अरेस्ट कर लेंगे।
Horace, I would of of course cut the telephone wire first, and then he hesitated, a smile of on his. I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough. तो हॉरिस क्या कह रहा है कि आप टेलीफोन का वायर काट टेलीफोन करोगी पुलिस को, तो मैं यहाँ से जाने से पहले मैं क्या करता, टेलीफोन का वायर ही कट कर देता फर्स्ट। ओके। और वो हेजिटेट हो जाता है और स्माइल करके उसके फिर से स्माइल आती है और कहता है कि मैं कुछ ऐसा करता कि आप 3-4 घंटे तक कुछ भी नहीं कर पाते, और 3-4 घंटे में तो मैं निकल जाता यहाँ से। ऐसा वो फिर उसका जो फर्दर प्लान था वो उसे बता रहा था। सी लुक एट हिम सीरियसली, यू हर्ट मी। तो जो लेडी है वो उसे देखती है, सीरियसली देखती है, और वो कहते हैं कि आप मुझे हर्ट करोगे, कि आप मुझे मारोगे। तो हॉरिस ऐसा कुछ करता कि वो लेडी को चेयर 4 घंटे तक कुछ नहीं कर पाती। इसलिए वो लेडी सीरियस हो जाती है और उससे कह रही कि आप मुझे मारोगे, हर्ट करोगे, हिट करोगे। हॉरेस पोज एंड देन सेड, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। तो हॉरेस तो लेडी को खुश करना चाह रहा था कि इसकी वजह से वो यहाँ से जा सके, पर वो लेडी सीरियस हो जाती तो वो हॉरेस जो है स्टूडेंट के पोज हो जाता है और वो कहता है कि मैं तो सिर्फ आपको डराने के लिए कह रहा था। डिडंट फ्राइटन मी, आप मुझे नहीं डरा सकते। हॉरेस सजेस्ट, इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू आर सो मी, लेट मी गो। ये अच्छा होगा आपके लिए कि आपने यहाँ मुझे देखा है, ये आप भूल जाइए, फॉरगेट कीजिए एंड मुझे जाने दीजिए। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, वाई शुड आई, यू आर गोइंग टू rob me. If I let you go, you will only rob someone else. Society must be protected from men like you. तो लेडी है, उसकी आवाज़ में एक साफनेस आती है, वो थोड़ी बड़ी आवाज़ से बोलती है, ओके, क्यों मैं आपको जाने दूँ, तो आप मुझे मेरे घर पे हमें रॉब करने के लिए आए हो, तो मैं क्यों आपको जाने दूँ। मैंने आपको जाने दिया, इफ तो आप दूसरे के घर पे जाके रॉब करोगे, और आपके जैसे लोग से सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना होगा। हॉर ए स्माइल, आई एम नॉट अ मैन हु threaten society. I steal only from those who have a lot of money. I steal for a very good reason and I hate the thought of prison. तो हॉरिस जो है वो अपनी सफाई दे रहा है कि वो क्या चोरी क्यों करता है। हॉरिस स्माइल करके कहता है, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं कि सोसाइटी को हार्म करूँ, सोसाइटी को थ्रेटन करूँ, इनमें जो, और मैं चोरी भी करता हूँ तो वो अच्छे रीज़न के लिए करता हूँ। तो अच्छा रीज़न कौन सा है, वो एक्सपेंसिव बुक परचेज करना है, उसकी हॉबी है हॉरेस की, तो उसके लिए वो चोरी करता है। और मुझे प्रिजन के नाम से डर लगता है, मैं हेट करता हूँ प्रिजन को। She laughed and he began thinking that he had pursued her. Look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate. तो pursuit means convince। तो वो हंस लेडी जो है वो हंसने लगती है, और हॉरेस जो बैक कर रहा है थिंकिंग, उसे कन्विंस करने की ट्राई कर रहा है। ओके। और डिस्परेट मीन्स किसी भी चीज़ के लिए मनाना, तो वो लेडी को मनाना चाहता है, कैसे भी तरीके से कन्विंस करना चाहता था। परस्यूट मीन्स कन्विंस। लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, आई रियली मीन इट। और वो मुझे जाने दीजिए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा, फिर से मैं आगे से चोरी नहीं करूँगा। तो वो हॉरिस जो है वो एक यंग लेडी को वो क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आगे से चोरी नहीं करूँगा। शी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली, देन शी सेड, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, आरंट यू।
तो जो लेडी है वो उसे साइलेंटली देख रही है, वॉचिंग हिम क्लोजली, नज़दीक से देख रही है। और देन उसके बाद वो लेडी जो उसे पूछ कहती है कि आप जेल जाने से डरते हो, है ना। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। तो यहाँ जो लेडी है उसे एक वन टाइप की एक हिंट दे रही है, पर हॉरिस जो है उसे समझ में ही नहीं आ रहा है। ओके, ये जो लेडी है वो भी एक चोरी है, थीव सी है। ओके, तो वो उसके नज़दीक आती है और शेकिंग हर हेड, उसका हेड हिलाती है और वो कह रही है कि मुझे भी आप रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल जो है मुझे पसंद है। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. Horace, eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. Okay. तो जो लेडी है वो टेबल के पास आती है और एक सिल्वर कलर की जो बॉक्स है वो उठाती है और उनमें से एक सिगरेट निकालती है। तब हॉरेस जो है वो ईगर हो जाता है क्योंकि उसे इस लेडी को खुश करना है। तो वो खुशी खुशी में अपने जो ग्लव्स पहने हैं वो भी निकाल देता है उस लेडी की हेल्प करने के लिए, और एक लाइटर लेता है और लाइटर की वजह से लाइटर से वो उस लेडी की सिगरेट जलाता है। यू यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड हर। और सिगरेट जलाते हुए कहता है कि आप मुझे जाने दीजिए। यस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी। तो जो लेडी है वो भी उसे रिप्लाई करती, हाँ मैं आपको जाने दूंगी, पर आपको मेरे लिए कुछ करना होगा, तब मैं आपको जाने दूंगी। एनीथिंग यू से, आप जो भी कहो मैं करने के लिए तैयार हूँ। किसने कहा? हॉरिस ने कहा। फॉर लंडन आई प्रॉमिस माई हस्बैंड टू take my jewels to our bank, but I left them here in the safe. I want to wear them to a party tonight, so I came down to get them. But तो ये जो लेडी है सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाती। तो लंदन जाने से पहले मैंने मेरे हस्बैंड से एक प्रॉमिस किया था कि ये जो जेवल्स हमारे जो जेवल्स है मैं बैंक लॉकर में रख दूंगी। हम बैंक पर मैं उस जेवल्स को मैंने तिजोरी में ही छोड़ दिया था। तो अब मुझे एक पार्टी में आज नाइट को मुझे एक पार्टी में जाना है और मैं जेवल्स जो है मैं पहनना चाहती हूँ। ओके, तो इस जेवल्स को मैं निकालना चाहती हूँ इस तिजोरी से। बट तो हॉरिस ने स्माइल की, तो उस लेडी को उन्होंने सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं करने दिया। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर ऑफ नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैवंट यू। तो हंसते हुए कहता है कि आप इस टेप का नंबर भूल गई हो, पासवर्ड जो है आप भूल गई हो। ऐसा ही है ना। यस, रिप्लाइड द यंग लेडी। और यस, इस यंग लेडी ने उसे रिप्लाई किया, पॉजिटिवली आंसर दिया, यस हाँ मैं इस तिजोरी जो है उसका नंबर भूल गई हूँ, पर मुझे इसे खोलना कैसे। जस्ट लीव इट टू मी एंड you will have them within an hour, but I will have to break your shape। तो मैं आपके लिए ये कर दूंगा, तब मुझे आप जाने दूंगी। मुझे 1 घंटा दीजिए, मैं इस घंटे 1 घंटे में आपके लिए ट्विजरी खोल दूंगा। बट पर मुझे, तो वो लेडी के पास परमिशन ले रहा है कि मुझे इस शेप को दूंगा, इस सेब को खोल दूंगा, पर मुझे इस सेब को ब्रेक करना होगा। डोंट वरी अबाउट डैट, माई हस्बैंड वॉन्ट बी हियर फॉर अ मंथ एंड आई विल हैव द सेफ मैंडेट बाय दैट टाइम। मैंडेट मीन्स रिपेयर, मैंडेट मीन्स रिपेयर। तो आप इसकी चिंता मत कीजिए, मेरे हस्बैंड 1 महीने तक नहीं आने वाले हैं। ओके, 1 महीने के बाद आने वाले हैं। तो वो जब भी वो आएंगे इतने में तो मैं इस तिजोरी को अच्छे से रिपेयर करवा दूंगी।
And within an hour, Horace had opened the safe, given her the jewels, and gone happily away. तो 1 घंटे में हॉरस ने इस सेफ को ओपन कर दिया और जो जेवल्स है वो निकाल दिए, उसको दे दिए, एंड वो वहाँ से खुशी खुशी चला गया. फॉर 2 days ही kept his promise to the kind young lady. और 2 दिन के लिए जो उन्होंने एक यंग लेडी को प्रॉमिस किया था कि अब मैं चोरी नहीं करूँगा, तो 2 दिन के लिए हॉरेस ने वो प्रॉमिस को निभाया. ओके. ऑन द मॉर्निंग ऑफ द थर्ड डे, however, he thought of the book he wanted and he knew he would have to look for another shape. पर तीसरे दिन की शुरुआत हुई मॉर्निंग में, तब उसे एक विचार आया कि जो बुक परचेस करनी है, जो एक्सपेंसिव बुक, उसकी जो रेयर बुक वो परचेस करता है, तो उसके लिए मुझे दूसरी तिजोरी ओपन करनी होगी, उनसे चोरी करनी होगी, रॉब करना ही होगा. उसके लिए बुक का थॉट आने के बाद वो सोचता है. बट ही नेवर गॉट द चांस टू ग्रैंज. बट ही नेवर गॉट अ चांस, पर उन्होंने इस प्लान बनाने के लिए भी चांस नहीं मिला. नेक्स्ट चोरी करने के लिए, रॉब करने के लिए उसे चांस नहीं मिला. क्यों? तो नून टाइम में जो पुलिस है उसे अरेस्ट कर लिया. क्यों? तो जेवल्स चो शॉर्ट ओवर ग्रेंज से जेवल्स रॉबरी करने की वजह से. क्यों? तो वो जो लेडी थी वो भी एक चोर थी, वो हॉरिस के पास सब कुछ करवा के वो लेके गई थी. और एक्साइटमेंट में हॉरिस ने वो उसके हैंड से ग्लव्स भी निकाले थे, तो सारी जगह पे लाइटर पे या तिजोरी पे हॉरिस के फिंगरप्रिंट आ चुके थे. His fingerprint for the had opened the safe without gloves were all over the room, and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. तो सारी जगह पे जो फिंगरप्रिंट्स थे वो हॉरिस के लग चुके थे. ओके. और क्यों? तो उन्होंने ग्लव्स निकाल दिया था, उसके बाद उन्होंने सब जो तिजोरी ओपन किया, सेफ ओपन किया था इसकी वजह से. और वो इसकी बात पे कोई भी है वो बिलीव नहीं कर रहा था. क्यों? क्योंकि वो कह रहा था कि जो ऑनर की जो वाइफ है उन्होंने ही मुझे कहा था कि सेफ खोलने के लिए, इसलिए मैंने सेफ खोला. तो इस बात पे कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा था. क्यों? तो द वाइफ हर सेल्फ अ ग्रे हेड शार्प टंग ऑफ 6 वुमेन ऑफ 6 वाइफ थी, वो कैसी थी? 60 साल की थी, और उसके जो हेयर थे वो ग्रे हेयर हो चुके थे, वाइट हेयर हो चुके थे. और इस नॉनसेंस स्टोरी पे किसी को ट्रस्ट बिलीव नहीं हो रहा था. हॉरस इज नाउ द असिस्टेंट librarian in the prison. He often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was and who tricked him. तो हॉरेस को अब जेल की लाइब्रेरी में एक असिस्टेंट था, असिस्टेंट कर रहा था, और वो कई कई बार उस लेडी के बारे में सोचा, जो चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी थी उसके बारे में सोचता था. वो भी इस प्रोफेशन से ही थी जैसा प्रोफेशन मेरा है, फिर भी उन्होंने चालाकी से मुझे फंसा दिया. चार्मिंग मीन्स अट्रैक्टिव. ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर ऑफ थिस. और कई बार उसे बहुत सारा ज़्यादा गुस्सा आ जाता था, गुस्से में आ जाता था. कब? जब जेल में, प्रिजन में उसके साथ ही कोई लोग ऐसा कह रहे हैं कि एक चोर को दूसरे चोर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऑनर ऑनर अमंग थीव्स, एक चोर को दूसरे चोर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो वो उसे गुस्सा आता था. तो यहाँ हम ये जो स्टोरी थी वो लिखी थी विक्टर कैनिंग ने. तो यहाँ हमारा लेसन कंप्लीट होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.